पुरुष के पास पैसा हो तो औरत नंगी हो जाती है, और अगर पैसे ना हो तो आदमी नंगा हो जाता है। जब एक पुरुष की एक महिला से शादी की बात चल रही थी तो लगता था कि ये वही लड़की है जिसे भगवान ने उसके लिए बनाया है। जल्दी ही वे इतना घुल मिल गए कि जिम्मेदारियों की बातें शारीरिक संबंध तक पहुंच गई। अब तो मानो ऐसा लगता था जैसे कि बस जल्दी शादी हो। पुरुष का कहना था कि वो मुझसे ज्यादा मेरे माँ बाप को प्यार करेगी। एक पुरुष को क्या चाहिए? ऐसी लड़की जो उसे जी भर शारीरिक सुख दे उसका, और उसके माँ बाप का ध्यान रख सके। दोनों की शादी होती है और उनके बीच सब अच्छा चलता है। शादी के बाद ही पता चला कि जिस चीज को करने की आदमी को इतनी जल्दी होती है, उससे कहीं ज्यादा तड़प एक औरत में होती है। पुरुष को भी महिला पर इतना प्यार आता था कि मन करता था उसकी हर ख्वाहिश पूरी करे, और प्रयास भी करता था। लेकिन समय के साथ जिम्मेदारियां बढ़ी और पुरुष ने महिला को बोला कि हम दोनों को जीवन साथ काटना है, इसलिए खर्चे पर थोड़ा ध्यान देना होगा। इसे सुन के उसने तुरंत बोला कि अब क्या कटौती करनी है, ऑलरेडी मन मार कर रहती हूं। पुरुष ने मन में सोचा कि वो तो इसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है, फिर ये ऐसे कैसे बोल सकती है कि मन मार के रहती हूं। पुरुष बोला, आखिर क्या कमी है जो तुम बोल रही हो मन मार के रहती हो। उसने पुरुष को गिनाया कि मैं भी बड़ी गाड़ी में घूमना चाहती हूं। मैं भी चाहती हूं कि साल में कम से कम 4-5 ट्रिप करूं। मैं भी चाहती हूं कि मेरा घर सजा रहे। मैं मेकअप के सामान ब्रांडेड इस्तेमाल करूं। पुरुष बोला, खुद 3,000 की लिपस्टिक लगाती हो, 5,000 का पाउडर, और क्या चाहिए? जवाब में महिला ने ऐसी बात बोली मानो एहसान गिना रही हो, कि किसी चीज की डिमांड नहीं करती है। और पुरुष को खुद पर आत्मग्लानि होने लगी कि उसकी पत्नी की ख्वाहिश वो पूरा नहीं कर पा रहा। पुरुष ने दोबारा बात नहीं की इस बारे में, और साइड में भी 2-3 काम करना शुरू किया जिससे एडिशनल अर्निंग हो जाए। तभी उसका बर्थडे आने वाला था। उसने एक ड्रेस पसंद की थी दुकान पर, जिसकी कीमत 12,000 रुपए थी। पुरुष ऑफिस से आता है और वो पुरुष गले लगाती है, पानी देती है और बोलती है, पैसे दे दो, जाके ड्रेस ले लूं। पुरुष भी मजाक के मूड में था और बोला कि अरे डियर, पैसे तो नहीं हो पाए हैं, क्योंकि इस महीने सैलरी मिलने में काफी दिक्कत होगी। इस बार साथ में बर्थडे मनाते हैं, ड्रेस तुम अगले महीने ले लेना, और साथ में अपनी महंगी वाली लिपस्टिक भी। तभी वो पुरुष को अपने से दूर जाने को बोलने लगी। क्या यार, आपसे एक चीज बोली थी, वो भी आपने ला कर दी। मैंने शॉप वाले को बोल के रखा था, ले लुंगी बेचना मत। अब बेइज्जती हो गई। तुरंत पुरुष बोला कि अरे इसमें बेइज्जती कैसी शॉप है, बिक भी जाए तो फिर उसी में का मंगवा लेना। अच्छा मंगवा लूंगी, और जो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला है कि मैं बर्थडे में वही ड्रेस पहनूंगी, उसका क्या? क्या ये मेरी बेइज्जती नहीं है? इस बात पर पुरुष बोला, तो क्या मैं चोरी करने जाऊं? अगर ऑफिस में वेतन लेट हो रहा तो मेरी क्या गलती है? उसने तुरंत बोला, यार तुम्हारा हर बार का नाटक यही है। एक तो मैं कभी कुछ मांगती नहीं हूं, और मांग रही हूं तो तुम ऐसी बात कर रहे हो। हट जाओ, मुझसे बात मत करना। और पूरी शाम उसने पुरुष से बात नहीं की। रात में भी ठीक से खाना नहीं बनाया और बेडरूम में चली गई। पुरुष भी सोने वाला था और उसे 12,000 रुपए ड्रेस के और 10,000 पार्टी के दिए। पैसे देखते ही उसने पुरुष को बोला कि अरे बाबू, जब पैसे लाए थे तो बताया क्यों नहीं? और गले लगाकर सॉरी बोलने लगी और बोला ना जाने क्या क्या बोल दिया आपको बाबू। पुरुष कुछ बोला नहीं, सो गया। अगले दिन सुबह उठते ही उसने पुरुष को सॉरी बोला और करीब आके शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, पर इस बार पुरुष का अंदर से मन भी नहीं था। पुरुष ने उससे मना कर दिया। ऑफिस जाते टाइम महिला ने पुरुष को बोला, गलती हो गई, माफ कर दो। पुरुष बोला, गलती तुमसे नहीं हुई है, मुझसे हुई है। तुम मुझसे प्यार करती ही नहीं, तुम्हें बस मेरे पैसे से प्यार है। और पुरुष ऑफिस चला गया और सोचने लगा कि आजकल की महिलाएं ऐसी हैं कि अगर मेरे पास पैसा है तो वो मेरे लिए नंगी हो जाएंगी, और अगर मेरे पास पैसे ना हो तो मुझे नंगा कर देगी।
पुरुष शाम को घर आया पर बात नहीं कि 3 दिन बाद उसका बर्थडे था। अच्छे से मनाया और घर आके बोला कि अब बैंगलोर में नहीं रहूंगा। पुरुष ने ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम ले लिया है। अब पुरुष बोला गांव चलकर मां बाप के साथ रहूंगा। महिला बोली, अरे क्यों, वहां इतनी दिक्कत है, लाइट नहीं रहती है। फिर मैंने बोला कि ठीक है, मां बाप को यहां बुला लेते हैं। इस पर महिला का जवाब आया कि अरे वो यहां आएंगे तो उनका मन नहीं लगेगा। बड़ी बड़ी बंद बिल्डिंग में गांव के खुले मौसम में रहने वाले कहाँ रह पाएंगे। पुरुष बोला, बस इसीलिए उनके पास जाना है, क्योंकि वो मुझसे बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। मेरे पैसे पर तुमसे पहले उनका अधिकार है। ऐसा बोल के पुरुष ने सामान पैक किया और बोला, चलना है तो चलो, यहां रहना है तो यहां रहो। महिला ने चलने को मना कर दिया। पुरुष भी उसे वही छोड़ के घर आ गया। घर आकर पापा और मां को बात बताई तो उन्होंने पुरुष को ही गलत समझा, पर पुरुष सच्चाई जनता था। उसे बुलाया पर वो नहीं आई। कुछ दिन पुरुष पैसे भेजता था, लेकिन 4 महीने बाद जब उसने एक बार ये भी बोला कि उसे भी साथ आके रहना है, तो पुरुष ने भी पैसे देने बंद कर दिए। जैसे ही पैसे बंद हुए, उसका महिला का चेहरा सामने आया। उसने पुरुष पर ही केस किया कि शादी के बाद भी पत्नी को शारीरिक सुख देने में समर्थ नहीं है, इसलिए उसे तलाक चाहिए और बदले में हर महीने एक फिक्स धनराशि। कोर्ट में जब पुरुष ने अपनी बात रखी कि ये मुझसे नहीं सिर्फ मेरे पैसे से प्यार करती थी और ये मेरे मां बाप के साथ नहीं रहना चाहती थी, तो पता चला ऐसा तो कोई कानून नहीं है जिसमें महिला को मां बाप की सेवा करना जरूरी हो। पुरुष केस हार गया और आज भी हर महीने 40,000 महिला को देता है और अपने मां बाप के साथ गांव में रहता है। एक बात पता चली, बहुत खुश मुनासिब होते हैं वो लोग जिनको प्रेम करने वाली पत्नी मिलती है, क्योंकि आज के समय में सिर्फ 2 लोग ही हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपसे प्रेम करते हैं और बदले में किसी चीज की उम्मीद नहीं रखते। वो है माता पिता। एक बार गांव की कम सुंदर दिखने वाली लड़की से शादी कर लेना पर शहर की सुंदर लड़कियों से करने से पहले 10 बार सोचना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसी तरह की भी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।